क्रिस्टल हमें क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्रिस्टल हमें। अच्छा, एक पॉइंट और बताना चाहूंगी कि कई लोग ना क्रिस्टल ही क्रिस्टल खरीदते रहते हैं। उनको समझ ही नहीं आता, मतलब जो क्रिस्टल को देखते हैं वो ही खरीद लेते हैं। जो क्रिस्टल का एड देखेंगे, बस मुझे ये चाहिए, वो सुंदर सा क्रिस्टल होगा, मुझे ये चाहिए। ठीक है, ऐसे लोगों को उनके शरीर में मिनरल्स की कमी होती है। ये सबसे बड़ा एक अनब्लॉक सिस्टम है कि उनके शरीर में मिनरल्स की कमी होती है। राइट, क्योंकि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे धरती के अंदर कह लो या पानी में कह लो, सब मिनरल से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, तो हीलिंग आर्ट्स एकेडमी क्या बिलीव करता है कि आप लोग अपने पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को समझो। पास्ट में क्यों हुआ, प्रेजेंट में हम एक्शन क्यों ले रहे हैं, और इससे फ्यूचर में हमारा इस प्रेजेंट एक्शन से क्या रिएक्शन होगा, क्या बदलाव आएंगे। हमें ये पता लगता है कि फ्यूचर किसने देखा, पास्ट को हम बदल नहीं सकते। यही होता है ना, पास्ट में जो हो गया हम्म। सो हो गया, मुझसे बदल नहीं सकते। फ्यूचर में क्या होगा प्रैक्टिकली किसी को नहीं पता, और प्रेजेंट के एक्शन से ही फ्यूचर निर्धारित होता है, ये तो सबको पता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन अपोजिट एंड सेम रिएक्शंस। राइट, तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम अपने प्रेजेंट को, प्रेजेंट के एक्शन से क्या फ्यूचर का ग्लिम्स हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा फ्यूचर ही पता लग जाए, नो, वो तो भगवान की लीला है, वो कोई डिकोड नहीं कर सकता, तो मेरी क्या बात है। राइट, हम तो अभी भी भगवान की दया से, शिवा से यही बोलते भी, डे बाय डे मैं तो अभी भी लर्न कर रही हूँ। लेकिन जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस, जो मैंने अपनी जर्नी, जो मैंने लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस लिए हैं, वो मैं आपको देना चाहती हूँ, सबको देना चाहती हूँ। राइट, तो हम अपने फ्यूचर का ग्लिम्स ले सकते हैं। सपोज अभी मैं प्रेजेंट का एक्शन कर रही हूँ, मैंने सपोज टैरो कार्ड से ही पूछा कि मैं जो प्रेजेंट में जो एक्शन कर रही हूँ उसका फ्यूचर में क्या रिएक्शन हो सकता है। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव और 10 20 30% जरूर पता लगता है कि ये रिजल्ट होगा। आप हम्म। उससे उस एक्शन को चेंज कर सकती हो, सबसे बड़ी चीज है। आप टैरो कार्ड से पूछो, मुझे ये नहीं चाहिए आउटकम, मुझे ये आउटकम चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूं। हम्म। तो आप अपने टैरो कार्ड रीडिंग से अपने उस डिजायर्ड आउटकम के लिए प्रेजेंट की एक्शंस पता कर सकते हो कि मुझे इस तरीके से करना है। राइट, आप समझ में आ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी से आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा, बेसिक एस्ट्रोलॉजी से, कि आपका लगन क्या है। मैं ये सारे हाउसेस जो हैं वो किस 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 क्या क्या काम करते हैं, कौन से प्लैनेट्स हमारे क्रूर हैं, कौन से प्लैनेट्स हमारे हमारे फ्रेंड हैं, कौन से प्लैनेट्स आपस में दुश्मन है, कौन से प्लैनेट्स हैं वो आपस में फ्रेंड है, ये भी पता लगेगा। राइट, बहुत छोटी मोटी चीजें आप खुद पता कर सकती हैं, लेकिन मैं आपकी बेसिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसके साथ आपको थोड़ा सा दशा अंतरदशा देखना जरूर सिखाऊं, क्योंकि ये पार्ट होता है। ये वैसे तो एडवांस मास्टरी कोर्स का पार्ट है, लेकिन ये पार्ट मैं कोशिश करूंगी मैं आपको सिखाऊं, लेकिन सीखने के बाद चुप नहीं बैठना, सीखने के बाद इसकी हम्म। प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिस करनी है। दूसरा हमारा, आपने न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से आपको ये पता लग जाएगा कि फलाना की डेट ऑफ बर्थ, समझ समझ लो पर्सन ए आपके पास आता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। आपको कुछ, आपको उस पर्सन को पहचानने की जरूरत ही नहीं है, आप उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसकी लाइफ की बहुत सारी चीजें डिकोड कर सकते। मैं आपको इस चीज में मास्टरी करना चाहती हूँ, इस चीज को सिखाना चाहती हूँ कि उसकी डेट ऑफ बर्थ कि क्या तो डेट है, क्या उसका मूलांक है, किस महीने में पैदा हुआ है, किस साल में पैदा हुआ है,
उससे आपकी उसकी बहुत सारी चीज, आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा, यार मुझे इससे बात करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या मैं इसके साथ ये काम कर रही हूँ, क्या या मैं इसके साथ ये चीज कर रही हूँ, क्या मैं इससे दोस्ती कर रही हूँ, क्या ये दोस्ती के लायक भी है नहीं लायक है। राइट। हम्म मैं इससे अपने दिल की बात बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारी लेडीज के साथ या जेंट्स के साथ ऐसे बहुत सारे दोस्त होते हैं, जो कि ये होता है कि भाई दिल की बात बता देते हैं, लेकिन उन्हें डिच कर देते हैं। रिच करते हैं। तो हम उनकी डेट ऑफ बर्थ से ये पता लगा सकते हैं कि वो है इंसान कैसा। कई लोगों को अपना टाइम नहीं पता लगता। यस। राइट। हम डेट ऑफ बर्थ से हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई वो इंसान है कैसा। हम लोशो ग्रिड का छोटा सा लोशो ग्रिड तो बहुत वाइड है, लेकिन लोशो ग्रिड का एक छोटा सा पार्ट करेंगे, मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स में आप लोग ये पता कर सकते हैं कि इसकी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर क्या है, तो इसे कौन से प्लैनेट का कौन सा उपाय करना चाहिए। किसी के अंदर 5 नंबर नहीं होता, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं है। 4 नंबर यानी कि राहु का नंबर। तो नंबर। अगर यस। मुझे वो राहु को एक्टिवेट करना है, तो मुझे 4 नंबर के कुछ एक अच्छे उपाय करने होंगे। वो चीज मैं आपको बताऊंगी, मिसिंग नंबर। क्योंकि मैं आपको इस तरीके से तैयार करना चाहती हूँ कि आप आगे कहीं पर भी वर्क करते हो, चाहे अपना काम करो चाहे किसी प्लेटफॉर्म पे काम करो, आप एक फुल पैकेज बन के जाओ। और मेरे हम्म एक्सपीरियंस से जो चीज काम आती, हर एक मॉडलिटी की सारी चीजें काम नहीं आती। एस्ट्रोलॉजी में हम सारी चीजें काम नहीं लेते। आज की डेट में आपके पास क्वेश्चन पूछने क्या आता है कि मैम मेरे फ्यूचर में मेरे करियर का क्या होगा। हम्म उसको अगर हम उसको पास्ट बताने लग जाए ना, सीधे आजकल क्लाइंट्स बोलते हैं मैम हमें पास्ट तो पता है क्या हुआ है। राइट। फ्यूचर जानना है। उनको फ्यूचर जानना है, उनको वो एक्ट। तो हम ये बोलते हैं बेटा आप आजकल क्या कर रहे हो, फिर हम उसके करियर के बारे में पता करते हैं। चाहे टैरो रीडिंग से करो, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पता करो, चाहे आप लोशो आई मीन टू से न्यूमरोलॉजी से पता करो। ये- लॉजिक से पता है। हम तीनों में आपको तीनों चीज पढ़ाऊंगी। तीनों में से जिसमें से भी आप कंफर्टेबल होते हो, एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी से, या आप टैरो कार्ड रीडिंग से। टैरो। कई लोग 5 मिनट लेके आते हैं। मैं आपको ओवरऑल मेरी कंपनी का या मेरी एकेडमी का एक यही थीम है कि हाउ टू अर्न मनी। लोग खाली बैठे हैं घर के अंदर, वो 12वीं पास लोग हैं, 11वीं पास है, या पढ़े लिखे लोग भी खाली बैठे हैं। तो वो आगे क्या करें, किस तरीके से करें, किस तरीके से लोगों के क्वेश्चंस को टैकल करें। ठीक है। कल करें। आगे आपको रेकी मास्टर लेवल 3, लेकिन रेकी मास्टर लेवल 3 के अंदर हम आपको 4 सिंबल को, 4 सिंबल ही हो, आपका चौकुरे, सहेकी, होनशाचा शुनेन और डाइकोमियो। डाइकोमियो इज अ मास्टर सिंबल। यू विल बिकम द मास्टर ऑफ रेकी। आपको बकायदा रेकी के मास्टर का सर्टिफिकेट मिलेगा। राइट। उसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी। सती ग्रिड सिखाया जाएगा आपको, ऑरा कैसे क्लिंस करते हैं वो सिखाया जाएगा आपको, हेल्थ हीलिंग कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा। फर्स्ट और सेकंड लेवल तो एक दिन की कहानी है, लेकिन जो थर्ड लेवल है वो 2 से 3 क्लासेस लगते हैं। बहुत सारी ओके। चीजें हैं। और उसके अंदर हम अपनी हीलिंग के साथ साथ सामने वाले की हीलिंग कैसे करें। सामने वाला हमारे पास प्रेजेंट है, तब भी कैसे हीलिंग करे, सामने वाला प्रेजेंट नहीं है ऑनलाइन में है, तब भी कैसे हीलिंग करे, सामने वाला कॉल पे है, तब भी कैसे हीलिंग करे, सामने वाले की हमारे पास सिर्फ फोटो है, तब भी कैसे हीलिंग करे। राइट। फिर हमारा कोर्स आता है बेसिकली सिजिल मैजिक। सिजिल मैजिक कोर्स बेसिकली बहुत अच्छा कोर्स है। सिजिल्स क्या होते हैं, अपनी ही मैनिफेस्टेशन को हम एक सिंबल के अंदर सिद्ध करते हैं।
ठीक है। और वो हम सिंबल कैसे बनाते हैं उसका तरीका मैं आपको सिखाऊंगी, कि वो हमारी मैनिफेस्टेशन का सिंबल कैसे बनता है, अफर्मेशन का सिंबल कैसे बनता है। सपोज एक सिंपल सा बिलीफ है, आई एम वन विद गॉड, ठीक है। अब इसको, या तो आप इसको बोलते रहो, आई एम वन विद गॉड, आई एम वन विद गॉड, आई एम वन विद गॉड, दैट इज नॉट पॉसिबल। कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, कई कई लोग तो शिद्दत के साथ करते हैं, लेकिन कई लोग कुछ दिन करेंगे छोड़ देंगे। लेकिन उसके लिए क्या होता है, हम एक सिंबल तैयार करते हैं जिसे बोलते हैं सिजिल। उसे सिद्ध करते हैं, एक बार प्रोग्राम करते हैं, फिर उसको आप अपने पर्स में बना के रखो, उसको ग्लास के नीचे जो ट्रे होती है उसमें बना के रखो, आप उसका लॉकेट बना के रखो, आप उसका टैटू बना के रखो, कुछ भी करो, वो ऑटोमेटिकली 24/7 आपकी मैनिफेस्टेशन चलती रहती। तो जी। सिजिल को इसलिए मैजिक कहा जाता है, राइट। तो ये हमारे रैकी हो गया, क्रिस्टल हो गया, ये हमारे 6 कोर्स का बंडल है। अब हमारा जो बेसिकली थीम जो मैं चाहती हूँ करना, ये तो मेरा ही है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है, एनर्जी हीलिंग है, राइट, क्रिस्टल हीलिंग है, सिजिल मैजिक है, और न्यूमरोलॉजी है, अंक ज्योतिष। ये 6 कोर्स का बंडल है जिसकी जो ओरिजिनल मार्केट वैल्यू है दैट इज 1 लाख के करीब तो है ही, जो कि मैंने इस चीज को ऑप्टिमाइज किया है। लेकिन मैं आपको 2999 में हमारी हीलिंग आर्ट्स एकेडमी ऑफ ऑकल्ट साइंस करा रही है। इसका बेसिकली हम एड भी दे रहे हैं, ठीक है। हम एड डिजिटल, हमारा एड जो है डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारी इसी मंडे से शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास और भी बच्चे आएंगे, और भी लर्नर्स आएंगे, और प्लस इसमें हमारा जो मेन थीम है, अर्न वाइल यू लर्न। इसके कई लेवल है, कई कॉन्सेप्ट है। एक आप इसे सीखेंगे, ये हमारा, मैंने जो इसको ऑप्टिमाइज किया है, 90 डेज का कोर्स है, हम जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन 90 डेज मैंने बहुत एक्स्ट्रा चीज बताई है। अगर जल्दी करें तो बहुत ही अच्छी बात है, जितनी जल्दी कोर्स खत्म हो जाए बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा, आपको मैं इंटरव्यू के लिए तैयार करूंगी, कि किस तरीके से इंटरव्यूज होते हैं प्लेटफॉर्म, राइट। प्लस आपको एक ही सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग लेवल के, अलग अलग चीजों के 6 सर्टिफिकेट मिलते हैं, ई सर्टिफिकेट मिलते हैं। हमारी जूम पे क्लासेस होगी, जूम पे हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होगी, राइट। दूसरा, कि मैं आपकी टीचर, मैं आपकी मेंटोर डॉक्टर तविशा मल्होत्रा, जिसने टैरो कार्ड रीडिंग में प्रैक्टिकली एक्सप्लोर किया है और अब एनर्जी वर्क में एक्सप्लोर करना चाहती है। इससे आपको कुछ एक मेडिटेशन भी सिखाई जाएगी जो आपको रोज करनी है। इससे आप अपने इंट्यूशन लेवल को इंक्रीज करोगे, उसको आप एनहांस करोगे। क्योंकि देखिए, सबको हमें इंट्यूशन लेवल हर एक पर्सन को मिलती है, चाहे आप है, मैं है, चाहे हमारी काम वाली है, चाहे कोई भी है। लेकिन उस पे मिट्टी पड़ी, ये सोच के चलो, मिट्टी पड़ी रहती क्यों? क्योंकि 12 साल तक, 11 साल तक हर एक बच्चे की थर्ड आई ओपन रहती, या बोलो 10 साल तक। कई बार बच्चे बिना सोचे समझे एकदम से कुछ कह देते हैं, और आप देखोगे वही कुछ होता है। हम्म। आप इस चीज पे ध्यान देना। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बाहर निकलता है, चीजों को देखता है, अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, उसकी कुछ चीजें खुद वो मेजर करता है, तो वो इन चीजों के अंदर वो अपनी थर्ड आई पे उसकी मिट्टी पड़ने लग जाती है। वो क्या होता है, उसकी डिजायर्स आ जाती है, मोह माया उसे जकड़ लेती है, तो उसकी थर्ड आई हम्म। एकदम से धीरे धीरे करके बंद, तो खैर नहीं, मिट्टी पड़ जाती, वो देख नहीं पाता, ठीक है। तो आपकी थर्ड आई भी ब्रश अप करेंगे, क्योंकि जब तक आप उसको इन जो टैरो कार्ड रीडिंग है या जो आपकी रैकी हीलिंग है, उसमें अगर जब तक आप अपने इंट्यूशन लेवल पे वर्क करना नहीं सीखते हैं, आप इस पे काम नहीं कर सकते। लेकिन फिर एक बात आती है, कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। आपको मैं इंटरव्यू के लिए तैयार करूंगी। मेरा जो नेक्स्ट वो है, आपको प्लेटफॉर्म के लिए हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम एनरोल करवाएंगे,
कि आप ऐसे एनरोल कर लो, ऐसे एनरोल कर लो। आप मेरी जो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वेडनेसडे, आई थिंक 24th है, पता नहीं 27th है, आज 17 है ना, तो 7 तारीख 24th ही होगी। तो 24th को मैं आपको पूरा एक कैरिकुलम बना के अभी 1-2 दिन में दे दूंगी कि कौन से हमारी जो क्लास होगी वो 12 से 1 ही रखने की सोच रही हूँ। ठीक है। दूसरा कि और दूसरा कैसे अर्न कर सकते हैं, एक तो हो गई प्लेटफॉर्म, एक हो गया अपना खुद प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपना काम करें। किस तरीके से अपनी रील बनाएं, किस तरह से इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, पोस्ट बनाएं, ये सब चीजें ऐसे भी आप अर्न कर सकते हो। तीसरी चीज है, जिस तरीके से मैं अपना काम कर रही हूँ उसी हिसाब से मैं आपको पोस्ट दूंगी, या आप खुद पोस्ट बनाना मैं आपको सिखा दूंगी। आप कंपनी के लिए, आप एकेडमी के लिए जितने पर्सन लाते हैं एज अ एफिलिएट प्रोग्राम, आपकी एक डाउनलाइन बननी चालू हो जाएगी। राइट। जो आपकी फर्स्ट लेवल पे आपको 500 मिलेंगे, सेकंड लेवल पे कितने मिलेंगे, मतलब आपके जब डाउनलाइन बनेगी तो आपकी एक परमानेंट इनकम आती रहेगी। काम शुरुआत में आपने काम कर लिया, लेकिन आपको सिर्फ मुझे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी हमारा क्या प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम बहुत अच्छा है। उस प्रोग्राम में आप 1 लाख रुपीज पर मंथ तक जा सकते हैं। अनीश भी है, शिनू। अभी 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 आया है मैम, वो बेटे को लेकर आया है। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं? सब बढ़िया। हाँ। तो शिनू, आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम। तो यही चीज है हमारा 2999 में, इस तरह का काम है हमारे। मैंने आपको बताया अर्न कैसे करेंगे, अर्न के ये 3 कॉन्सेप्ट है। लेकिन मुझे चाहिए एक्टिवनेस। आपको सर्टिफिकेट जब भी मिलेंगे जब मेरा रोज का असाइनमेंट आप पूरा करके मेरे पर्सनल पे आप भेजेंगे। असाइनमेंट ये नहीं है कि आपको पूरा दिन लगेगा, छोटे छोटे असाइनमेंट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मैं एक हुक, जो मैं एक हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसी चीज सिखाऊंगी जो कि आपके लाइफ टाइम काम आए। आप उस चीज को कितना समझे हो, जब तक आप अपने लेवल पे खुद नहीं लिखते, क्योंकि जब आप असाइनमेंट करोगे आपको समझ में आएगा कि आप उस चीज को कितना समझे हो। आप मुझसे दोबारा पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, फोन कॉल करके पूछो कि मुझे ये समझ नहीं आया, इसे दोबारा समझा दो। मुझे समझाना चाहिए, मुझे, मैं यहाँ पर बैठी हूँ आप लोगों को आए, ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया साइड कर दिया, आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं काम कर रहे मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं। हर एक स्टेप पे मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आगे बढ़ना है। और शीनू, मुझे एक्टिव लर्नर चाहिए और एक्टिव वो चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमारी जो हीलिंग आर्ट्स एकेडमी है, इसके अंदर प्रैक्टिकली जो पहले जुड़ेगा, मैं आपको सच बात बताऊं, एक एक मैं आपको लूप होल बता रही हूँ। जो पहले जुड़ा है, जैसे आप पहले जुड़े हो, तो यू विल अर्न मोर। क्योंकि आपकी डाउन में, अब एक बात बताओ, मेरे पास जितने लोग आएंगे मैं आपकी डाउन लाइन पे डालूंगी नहीं डालूंगी? यस मैम। खुद बताओ, खुद सोचो, मैं तो यही चाहूंगी ना, शीनू को अच्छी से अच्छी अर्निंग हो, शीनू को कॉन्फिडेंस आए, शीनू और आगे बढ़े। ठीक है ना? मेरे पास जितनी भी डायरेक्ट आएंगे मैं शीनू की डाउन लाइन में डालूंगी, शीनू की एक परमानेंट इनकम आएगी। यस मैम। एटलीस्ट कमीशन से तो आए। इतने दिन इतने यस मैम। आप लर्न कर रहे हो, उतने आपके एक इनकम शुरू हो जाएगी। आप खुद यस भी इस मैम। चीज पे मेहनत करो। मैं आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपको ग्रुप में कैरिकुलम भेज दूंगी हमारा, और कि किस तरीके से क्या है, टाइमिंग्स क्या है, कितनी क्लासेस हमारी टैरो कार्ड रीडिंग की होगी, कितनी हमारी सिजिल की होगी, कितनी हमारी एस्ट्रोलॉजी की होगी। और ये हमारी 12 से 1 है, सॉरी हाँ, 12 से 1 टाइमिंग है, क्योंकि ये मुझे भी सूट करता है और आप भी इस चीज में निकाल लोगे टाइम। ठीक है। तो और मैम एक चीज है, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट। तो मैम जो क्लासेस होगी, एक तो वेडनेसडे को होगी और हाँ। एक वीकेंड में होगी, सैटरडे या संडे में। मैंने अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन मंडे टू फ्राइडे के बीच में होगी। सैटरडे संडे मैं सोच रही हूँ आपको एक 1 घंटे की दूसरे कोर्स की एक क्लास हो जाए, ओके। क्योंकि जैसे रीजन बिंग सिजिल की, की हो जाए,
जैसे सिजिल में सैटरडे संडे करा के खत्म करूंगी। ओके। घर अभी नहीं जाना। तो सिजिल के लिए मुझे दो एक्चुअली मैं क्लास मुझे ये चाहिए। था, तो क्योंकि ना जिस दिन क्लास होगी उस दिन मुझे वर्क फ्रॉम होम लेना पड़ेगा। मन ओके। तो क्योंकि बेटे तो फिर बेटे आप बेटे का बता आने देना का टाइम। अनीश। अनीश मुझे आप बता देना फिर कोई भी टाइम जो आप वर्क मैम फ्रॉम एक होम। एक अगर एक सैटरडे संडे होएगा ना तो मेरे लिए बेटर होगा, क्योंकि ना सैटरडे एक संडे तो एक दिन होगा ही तो होगा अनीश। सैटरडे संडे तो हो गई ना। अच्छा। मंडे टू फ्राइडे में एक और क्लास है। एक आपने क्लास है। एक तो एक तो वेडनेसडे को आपने वेडनेसडे है, बोला था। मतलब वेडनेसडे एक हफ्ते में आपकी 4 क्लासेस होंगी। अच्छा, 4 होगी, ओके। ठीक है। क्योंकि मुझे 90 डेज में ये 6 कोर्स का बंडल जो पढ़ाना है, ये ऐसे नहीं हाँ, पढ़ाना कि मैंने एक क्लास में ये खत्म कर दिया, एक क्लास में ये खत्म कर दिया। मुझे आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करना है। मुझे आपको, अब शीनू को तो वैसे आप भी समझा दोगे, लेकिन मेरा वो है कि मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से पेज बनाओ, किस तरीके से रील हाँ, बनाओ, किस तरीके से लाइव दो, मुझे इन सब चीजों का भी तो बताना है ना। ठीक है। तो मैं आपको एक दो दिन में बताता हूँ, क्योंकि ना एक वेडनेसडे को तो मैं वर्क फ्रॉम होम ले लूंगा। एक देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑफिस 3 दिन जाना ही जाना है। हाँ, तो संडे को भी जाते हैं आप? नहीं नहीं, मंडे टू फ्राइडे जाना होता है, 3 दिन जाना होता है मुझे। 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बट वो कौन से दिन होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होते। चलो एक दिन तो